बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, दिस इज मी लिफ्टर। आज हम पढ़ने लगे हैं कि ग्रेविटी और जो ग्रेविटेशन है उसके बारे में पढ़ने लगे हैं कि इन दोनों के अंदर जो डिफरेंट बिटवीन है वो क्या है। तो अब देखते हैं ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी की अगर हम पहले बात करें, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट जमीन पे है या किसी प्लैनेट पे है तो उसकी ग्रेविटी जो होगी उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है डिफरेंट होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के हिसाब से हो तो उसके अंदर जो उसका मास है, उसका वेट जो है उसके अंदर जो है कमी आती है। तो अब देखते हैं हम कि ग्रेविटी जो है किसको डिनोट करती है, किससे प्रेजेंट होती है। तो हम देखते हैं हमने ग्रेविटी के हिसाब से हमने 3 पॉइंटें लिखी है। इट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करती है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी हिसाब से और दूसरी पॉइंट हम लिखा है इट डिफरेंस फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, यानी जो भी प्लेसेस जगह हो यानी कि अगर डिफरेंट होगी तो हमारी एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगी। यानी जमीन जो अर्थ है हमारी, इसके अंदर जो ग्रेविटी है मून के अंदर कम है, यानी हर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हर प्लेसेस पे जो है ग्रेविटी हमारी डिफरेंट होती रहती है। अब देखिए हमने लिखा है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एज अर्थ के हिसाब से हम लिखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 9.8 को राउंड ऑफ डेटा करें तो हम वहां पे लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे देखिए ये जो ग्रेविटी है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं है, यानी ये हमने लिखा है हर प्लेसेस पे जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसी के आधार से ये जो ग्रेविटी है ये कांस्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन की हम कांस्टेंट लिखें अब देखिए हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था कि इट्स रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हमने पहले भी कहा कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी जो भी हमने लिखा कि जो भी प्लेसेस होगी उनके अंदर चाहे जो मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, अर्थ होगा, उसके अंदर कांस्टेंट ही होगी। तो अब देखिए द रिमेन सेम थॉट यूनिवर्स, ये पूरी भी कायनात के अंदर जिस प्लेस में हम जाएंगे तो उसके अंदर जो आपकी ग्रेविटेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी वो जो वैल्यू होगी वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अब हमने इसकी वैल्यू लिखी है, तो इसकी वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इसकी वैल्यू इतनी कम है, 1 से भी बहुत कम है, यानी -11 पे चला जाता है। तो इस ग्रेविटेशन को हम देख नहीं सकते, हाँ इस ग्रेविटेशन को हम महसूस ही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब